हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं बीएससी फाइनल का मैथमेटिक्स का जो पेपर फर्स्ट है अलजेब्रा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम से पहले हम सिलेबस की बात करते हैं, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और फिर जरूरत पड़ी तो कुछ बेसिक्स कंसेप्ट जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहले हम सिलेबस की बात करें तो 5 यूनिट आपके सिलेबस में है। हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे। आपका एग्जाम जो होगा उसमें 10 क्वेश्चन है, 5 करने हैं। हर यूनिट में आपको 1 क्वेश्चन करना है। हम बात करें फर्स्ट यूनिट की बात करें तो सिलेबस आपके सामने है। तो पहली यूनिट जो हमारी स्टार्ट होती है ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट होती है कि ग्रुप क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि ग्रुप क्या होता है। उसके बाद आता है कि कोई ग्रुप है तो अबेलियन कब होगा, साइक्लिक कब होगा, और परम्यूटेशन ग्रुप जो होते हैं वो किस टाइप के ग्रुप होते हैं। यहां तक अगर मैं बात करूं फर्स्ट यूनिट की कि ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, और इसी के साथ मैं बात करूं सब ग्रुप की, तो यहां तक हमारा जो पहला क्वेश्चन है पहले यूनिट का वो हमारा यहां तक कवर हो जाता है। तो आप चाहें तो जो कोसेट्स, लैग्रेंज थ्योरम एंड ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप आप स्किप कर सकते हो। यहां तक आप अगर कर लोगे तो आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाता है फर्स्ट यूनिट का। सेकेंड यूनिट की अपन बात करें तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या मॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वाला जो चैप्टर है वहां से हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है। और उसी में बात करें तो केले थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको याद कर लेना कि कोई भी ग्रुप होता है फाइनाइट वो परम्यूटेशन ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक। तो ये जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ोगे उसी पे बेस एक थ्योरम है केले थ्योरम। थ्योरम और भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना एक बार। और बात करें हम नॉर्मल सब ग्रुप, तो सब ग्रुप आपने फर्स्ट यूनिट में देखा ही है। तो कोई सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो यहां तक अगर हम देखें नॉर्मल सब ग्रुप तक तो हमारा जो सेकंड यूनिट है उसका पहला जो क्वेश्चन है वो यहां तक कवर हो जाता है। आप कोसेंट ग्रुप वगैरह एक बार देख सकते हो, कोसेंट ग्रुप क्या होता है, बाकी आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ये सब आप स्किप कर सकते हो। यहां तक हमारा एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। अब बात आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट की हम बात करें तो जहां से रिंग आपकी स्टार्ट होती है वहां से थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है। तो थर्ड यूनिट की बात करें तो सबसे पहले हमें कि कोई या हम कहें रिंग क्या होती है, रिंग की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है और सब रिंग आपको पढ़नी है। और हम बात करें रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होती है या मॉर्फिज्म ऑफ द रिंग। इन चारों की बात करें, रिंग, प्रॉपर्टी ऑफ रिंग, सब रिंग और मॉर्फिज्म ऑफ रिंग, यहां तक हमारा जो थर्ड यूनिट है रिंग वाला उसका एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। उसके बाद आप इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग एंड फील्ड ये चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। एक यूनिट आपका यहां तक कवर हो जाता है। तो आपको रिंग पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है और रिंग होमोमॉर्फिज्म आपको देखना है। अब बात आती है फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो देखें तो रिंग का आगे का पार्ट है। रिंग जब आप पढ़ोगे तो फिर आप कोसेंट रिंग, आइडियल, मैक्सिमम आइडियल, प्राइम आइडियल क्या होता है वो पढ़ोगे। लेकिन अगर आप जब फिफ्थ यूनिट पढ़ोगे तो फिफ्थ यूनिट की बात करें हम तो फिफ्थ यूनिट स्टार्ट होती है वेक्टर स्पेस से। और वेक्टर स्पेस वाला जो चैप्टर है उसका जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो आपका फोर्थ यूनिट में लास्ट वाला पार्ट है। तो आप फोर्थ यूनिट में स्टार्टिंग का पढ़ने के बजाय आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि फोर्थ यूनिट में जो लास्ट में स्टार्ट होता है हमारा वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, वो आप पढ़ सकते हैं। यहां से संभावना है कि एक क्वेश्चन, वरना आधा क्वेश्चन तो 100% आता ही है, हो सकता है एक क्वेश्चन यहां से आपका कवर हो जाए। तो ये आपको क्योंकि वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिफ्थ यूनिट आप जब पढ़ोगे वेक्टर स्पेस तो वेक्टर स्पेस का जो चैप्टर है, जो उसका स्टार्टिंग का पार्ट है, वो अपना फोर्थ यूनिट में है।
इसलिए ये आपको वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप चाहें तो फोर्थ यूनिट का स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है वो स्किप कर सकते हो। आप फोर्थ यूनिट में लास्ट वाले में भी सिर्फ वेक्टर स्पेस, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस पढ़ सकते हो। यहां से आपका फोर्थ यूनिट का हो सकता है एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट यहां से आपको मिल जाए। अब बात आती है फिफ्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट में हम बात करें तो वेक्टर स्पेस का जो स्टार्टिंग का पार्ट, तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन वगैरह सब स्पेस इसमें आ जाता है। उसके बाद हम बात करें वेक्टर स्पेस की आगे की प्रॉपर्टी, वो हमारी फिफ्थ यूनिट है। तो हम इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर, बेसिस एंड डायमेंशन, जनरेशन ऑफ सब स्पेस, सम ऑफ सब स्पेस, यहां तक हम बात करें तो फिफ्थ यूनिट का एक क्वेश्चन हमारा यहां तक कवर हो जाता है कि वेक्टर स्पेस का कोई सेट है, सबसेट है, तो Li कब होगा, Ld कब होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, बेसिस क्या होती है वेक्टर स्पेस की, डायमेंशन क्या होती है वेक्टर स्पेस की, सब स्पेस का जो जनरेशन ऑफ सब स्पेस या हम कहें सम ऑफ सब स्पेस क्या आएगा, कोई दो सब स्पेस है तो ये सब स्पेस की दो चार प्रॉपर्टी है। यहां तक हम बात करें तो हमारा एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। आगे की हम बात करें डायरेक्ट सम ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्पेस, कोसेंट स्पेस एंड इट्स डायमेंशन, ये चाहे तो हम स्किप कर सकते हैं। ये 5 यूनिट हमारी, कितना आपको पढ़ना है, कहां तक एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ये हमने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो पीडीएफ आप सबको भेज भी दी है, हम डिस्कस भी कर लेते हैं हर यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, और थोड़ा सा बेसिक अपन जो थ्योरी है अपनी जो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक बेसिक सा देखें तो रफली आइडिया हमें सिलेबस का हो गया कि 5 यूनिट में क्या क्या है और कहां तक हमारा एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज जो आपको पीडीएफ में भेजी भी है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट की बात करें तो जहां से हमारी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होती है ग्रुप। तो सिंपल सी पहले तो यही है कि ग्रुप होता क्या है। तो ग्रुप पढ़ते हैं उससे पहले आता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कोई भी सेट है ए, तो ए क्रॉस ए से ए पे कोई मैपिंग है मेरी, एफ ए कोमा बी इक्वल टू कुछ भी ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए। कोई भी मैपिंग मेरी, कोई सेट ए मेरे पास गिवन है, ए क्रॉस ए से ए पे कोई मैपिंग है, वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है मेरा। एफ ए कोमा बी इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल टू कोई भी एलिमेंट आएगा सी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि कोडोमेन क्या है ए। यहां पे स्टार को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि कोई भी सेट ए है, इसमें कोई भी दो एलिमेंट लू मैं, ए बी बिलोंग्स टू ए, और उनके बीच कोई ऑपरेशन लगाऊं ए स्टार बी, और कोई नया एलिमेंट आए सी, वो इसी सेट ए का होना चाहिए। कि कोई भी सेट दे रखा है, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, इस सेट के किसी भी दो एलिमेंट के बीच मैं स्टार बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं, तो जो नया जो एलिमेंट आएगा वो भी ए का मेंबर होगा या ए का एलिमेंट होगा। तो जो स्टार है वो मेरा क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन, और इसी प्रॉपर्टी को मैं बोल देता हूं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो कोई भी
ऑपरेशन अगर मेरा बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अब बात आती है ग्रुप। तो ग्रुप के लिए आपके पास एक सेट होगा और स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा, वो ग्रुप कहलाएगा यदि ये जो स्टार मेरा बाइनरी ऑपरेशन है ये 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट क्लोजर, तो अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोजर तो वो होल्ड करेगा ही। सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी और फोर्थ इनवर्स। तो कोई भी सेट विद स्टार बाइनरी ऑपरेशन अगर ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो ये क्या कहलाएगा? ग्रुप। 4 प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अब बात आती है सम टाइप ऑफ ग्रुप। जैसे कोई ग्रुप अबेलियन ग्रुप कब होगा? तो हम कहते हैं कि अगर कोई ग्रुप है और ग्रुप का मतलब उन 4 प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा ही, अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो ग्रुप कहलाएगा हमारा अबेलियन ग्रुप। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। कि ग्रुप के कोई भी 2 एलिमेंट अगर कम्यूट कर रहे हैं, ए स्टार बी इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा? बी स्टार ए, तो वो क्या कहलाएगा? अबेलियन ग्रुप। फिर बात आती है साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप के लिए हम कहते हैं कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर उसके एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल है तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा? साइक्लिक ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है? तो ग्रुप के ऑर्डर की बात करें तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ग्रुप में वो उसका क्या कहलाता है? ऑर्डर। एलिमेंट के ऑर्डर की बात करें तो कोई भी एलिमेंट है ग्रुप का तो n लीस्ट इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर सच दैट an इक्वल टू e। तो n जो है वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ a। किसी भी एलिमेंट के लिए, ग्रुप के लिए सबसे छोटा इंटीजर n ऐसा मिले कि an इक्वल टू e आ जाए तो n जो है वो ऑर्डर ऑफ a कहलाता है। और a की पावर n का मतलब है मैं a को कितनी बार ऑपरेट करा रहा हूं? n बार। ऑपरेशन मेरा क्या है? स्टार। अगर आइडेंटिटी आ जाए तो ऑर्डर ऑफ a क्या हो गया? मेरा n। और अगर ग्रुप का ऑर्डर और किसी एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल आ जाए तो ग्रुप क्या कहलाएगा? साइक्लिक ग्रुप। तो ये तो सम टाइप ऑफ ग्रुप हो गए कि कोई ग्रुप अबेलियन कब कहलाएगा, साइक्लिक कब कहलाएगा। फिर आता है एक चैप्टर हमारा है परम्यूटेशन ग्रुप। तो ये भी एक स्पेशल टाइप का ग्रुप ही है। ग्रुप का मतलब कोई सेट है, कोई बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, उन 4 कंडीशन को कोई भी सेटिस्फाई करेगा तो क्या कहलाएगा? ग्रुप। तो एक विशेष टाइप का ग्रुप है परम्यूटेशन ग्रुप, ये आप देख लेना। फिर बात आती है सब ग्रुप। और सब ग्रुप सिंपल सी बात है कि सब ग्रुप कोई सेट है मेरा और वो किसी ग्रुप का सबसेट है और वो अपने आप में भी ग्रुप है तो वो उसका क्या कहलाएगा? सब ग्रुप। तो सब ग्रुप की पहली कंडीशन है वो अपने आप में क्या होना चाहिए? ग्रुप। अब क्योंकि वो किसी बड़े ग्रुप का पार्ट है या सबसेट है तो उस ग्रुप के करस्पोंडेंस देखे तो क्या हो गया? सब ग्रुप। जैसे हम बात करें रियल नंबर का सेट प्लस के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनता है, इंटीजर्स का जो सेट है वो प्लस के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनता है। हम दोनों को कंपेयर करें तो इंटीजर वाला सेट जो है वो रियल नंबर वाले सेट का क्या है? सब ग्रुप। तो सब ग्रुप के ऊपर सब ग्रुप वाला आपको पूरा पार्ट नहीं करना है। सब ग्रुप की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग की जो 1-2 थ्योरम है इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन वगैरह, वो आप देख लेना, वहीं तक आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और वो जो सब ग्रुप की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो बार बार रिपीट भी होती है। तो सब ग्रुप का जो 1 स्टेप टेस्ट जो है मेरा कि अगर H सबसेट है G का और कोई 2 एलिमेंट लू मैं, H सबसेट है G का, AB बिलोंग्स टू H, तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर ऐसा हो रहा है तो H जो है वो सब ग्रुप कहलाएगा G का। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप एक बार देख लेना। तो फर्स्ट यूनिट की हम बात करें तो ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप,
परम्यूटेशन ग्रुप, ये आप फर्स्ट यूनिट में देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो हम पहला ही क्वेश्चन ये है कि इफ ए बी एनी टू एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी देन शो दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो मैंने पीडीएफ आपको भेजी दी है, तो आप इसी पे जो 5 क्वेश्चन है वो आप देख लेना। इसमें ये इंपॉर्टेंट जो सब ग्रुप वाली थ्योरम है वो भी उसमें लिखी हुई है। अब बात करते हैं अपन सेकंड यूनिट की बात करते हैं। यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड हमारी स्टार्ट होती है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होती है? तो कोई मैपिंग है मेरी जी से जी डैश पे, और जी और जी डैश क्या है? कोई दो ग्रुप है। जी में मान लो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, जी डैश में मान लो मैं ओ। तो कोई मैपिंग है मेरी किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे, वो मैंने नाम दे दिया जी एंड जी डैश। तो ये मैपिंग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाती है यदि एफ ए स्टार बी इक्वल टू क्या आ जाए, एफ ए ओ एफ। अगर कोई मैपिंग इस रूल्स को फॉलो करे कि एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी, तो ये जो मैपिंग है मेरी जी से जी डैश पे, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। फिर इसमें हम बात करते हैं जब भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनेगी तो हम बात करते हैं कर्नल ऑफ एफ। तो एफ जब भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी, कर्नल क्या होगा? तो जी के वो एलिमेंट जिनकी इमेज क्या आ रही है, आइडेंटिटी। जहां पे ई डैश आइडेंटिटी है मेरी जी डैश की, तो कर्नल ऑफ एफ का मतलब है कि जी के वो एलिमेंट, या कर्नल में जी के वो एलिमेंट आएंगे जिनकी इमेज क्या आ रही है मेरी आइडेंटिटी, ये कर्नल ऑफ एफ बनेगा। तो जब भी हम होमोमॉर्फिज्म की बात करेंगे कर्नल भी होगा। कर्नल हमेशा जो है वो जी का क्या बनेगा, सबसेट तो होगा ही, सब ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? सब ग्रुप जी का। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म पे थ्योरम्स है वो आपको करनी है कुछ। केले थ्योरम भी रिंग होमोमॉर्फिज्म की एक थ्योरम है कि कोई भी ग्रुप है मेरा फाइनाइट ग्रुप, वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है? परम्यूटेशन ग्रुप के। ये हमें प्रूव करना है। अब इसी की बात करें हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की, तो जैसे मैपिंग में आप पढ़ते हो 1-1 मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, 1-1 ऑन टू मैपिंग। तो कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो 1-1 होगी तो क्या कहलाएगी, ऑन टू होगी तो क्या कहलाएगी, 1-1 ऑन टू दोनों होंगी तो क्या कहलाएगी। जैसे अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है मेरी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, वो 1-1 भी है ऑन टू भी है, इसका मतलब वो होमोमॉर्फिज्म क्या कहलाएगी, आइसोमॉर्फिज्म। और किसी भी दो ग्रुप के बीच अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है तो वो दो ग्रुप हैं वो क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फिक। तो जब भी दो ग्रुप का आइसोमॉर्फिक दिखाना है उसका मतलब उन दोनों के बीच ऐसी होमोमॉर्फिज्म दिखानी है जो 1-1 भी है ऑन टू भी हो, तो दोनों ग्रुप क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फिक, जिससे हम डिनोट करते हैं जी और जी डैश। इसका मतलब जी और जी डैश कैसे ग्रुप है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप है। अगर उनके बीच आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे, और आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है कोई होमोमॉर्फिज्म मेरी 1-1 भी है ऑन टू भी है। अब बात आती है नॉर्मल सब ग्रुप। तो हम बात कर ही रहे थे फर्स्ट यूनिट में सब ग्रुप की। तो कोई सब ग्रुप है मेरा एच जी का, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा यदि मैं
एच का कोई एलिमेंट लूं, कैपिटल जी जो ग्रुप है उसका एलिमेंट लूं और जी एच जी इनवर्स करूं तो ये हमेशा एच में आए। अगर इस रूल्स को फॉलो करें कि मैं कैपिटल एच का कोई भी एलिमेंट लूं, कैपिटल जी का कोई भी एलिमेंट लूं और जी एच जी इनवर्स करूं, वो हमेशा कैपिटल एच में आए, तो एच जो मेरा सब ग्रुप है जी का वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। इसी पे आगे एक थ्योरम है कि मैं अगर जी कैपिटल एच जी इनवर्स करूं वो हमेशा किसके इक्वल आए, एच के इक्वल। कि मैं जी का कैपिटल जी का कोई भी एलिमेंट लूं, जी एच इसका सब ग्रुप है तो जी एच जी इनवर्स जो सेट आएगा वो एच ही आएगा, तो ये मेरा क्या कहलाता है, नॉर्मल सब ग्रुप। ये थ्योरम है और फिर ये डेफिनेशन भी हो गई कि एच कोई सब ग्रुप है मेरा जी का, वो नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा, जब वो इस रूल्स को क्या करे, फॉलो करे। तो ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। तो सेकंड यूनिट की बात करें हैं तो हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हमने देख ली, उसकी प्रॉपर्टी हमने देख ली, कर्नल कब होगा, होमोमॉर्फिज्म 1,1,2 कब होगी, 1,1,2 दोनों है तो वो क्या कहलाएगी, आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी। और जब भी कोई दो ग्रुप है उनके बीच आइसोमॉर्फिज्म है तो वो दोनों ग्रुप क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फिक। और उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप हमने देख लिया। अब बात आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड स्टार्ट होती है हमारा रिंग। रिंग की डेफिनेशन, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द रिंग, सब रिंग एंड रिंग होमोमॉर्फिज्म। जो हम ग्रुप में देख रहे थे वही चीज हम रिंग में देखेंगे। तो रिंग की हम बात करें तो जब हम ग्रुप पढ़ रहे थे तो हम बात कर रहे थे कोई एक सेट है, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है एक, और वो चार कंडीशंस को फॉलो करे तो वो सेट क्या कहलाएगा, ग्रुप। यहां हम बात करें तो बाइनरी ऑपरेशन एक नहीं दो होंगे और उनका नाम होगा पर्टिकुलर प्लस और डॉट। आर कोई भी सेट है मेरा विद टू बाइनरी ऑपरेशन विच आर कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। बाई स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन था, यहां बाइनरी ऑपरेशन जो होगा वो क्या होगा, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। और नॉर्मली तो ये एडिशन मल्टीप्लीकेशन जो ऑर्डिनरी एडिशन मल्टीप्लीकेशन है वही होते हैं, स्पेशल किसी केस में ये थोड़े से अलग प्रकार से डिफाइन कर देते हैं। नाम इनको हम एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ही बोलेंगे। आर कोई सेट है, कोई दो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस और डॉट, तो आर जो है वो रिंग कहलाएगा कब, जब पहली बात करें हम तो आर प्लस के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या बनेगा, अबेलियन ग्रुप। तो रिंग की बात करें तो दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे, तो जो आर जो मेरा सेट है वो प्लस के रेस्पेक्ट में हमेशा अबेलियन ग्रुप बनेगा। डॉट की बात करें, अब देखो अबेलियन ग्रुप का मतलब समझ गए, ग्रुप है और वो कैसा ग्रुप है, अबेलियन। तो चार तो ग्रुप की प्रॉपर्टी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अबेलियन ग्रुप की पांचवी प्रॉपर्टी आपको पता है, कम्यूटेटिव। तो या हम कहें अबेलियन ग्रुप होगा या हम ये कह सकते हैं आर जो है प्लस के रेस्पेक्ट में इन पांच प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। डॉट की बात करें तो दो ही प्रॉपर्टी होंगी मेरी, पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव। आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव की हम बात नहीं करेंगे। या हम कहें आर डॉट के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप का ही मतलब ये है कि क्लोजर होगा और एसोसिएटिव होगा। तो आर जो है वो रिंग कब कहलाती है, जब प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो, डॉट के रेस्पेक्ट में क्या हो, सेमी ग्रुप हो, और एक थर्ड और होता हमारा कि हम बात करें ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी
प्लस ए डॉट सी। इस रूल को फॉलो करें क्योंकि इसमें दो ऑपरेशन है प्लस डॉट, तो दोनों एक साथ आए ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन एडिशन, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो जो मेरा आर जो है वो क्या कहलाएगी, रिंग कहलाएगी। अब रिंग की सब कुछ और प्रॉपर्टी है मेरी कि अब डॉट के रेस्पेक्ट में हम सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी देख रहे हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बात नहीं कर रहे। थर्ड का मतलब आइडेंटिटी, फोर्थ का मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी नहीं देख रहे, और फिफ्थ का मतलब कम्यूटेटिव नहीं देख रहे। तो हम रिंग की बात करें तो अगर कोई रिंग है आर, वो डॉट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी रखती है, तो डॉट के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होगी उसको हम बोलते हैं यूनिटी, प्लस के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वो जीरो। तो जीरो तो हमेशा होगा क्योंकि रिंग हमेशा प्लस के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनता है, डॉट के रेस्पेक्ट में कोई जरूरी नहीं ग्रुप बने। और अगर ऐसा है कि डॉट के रेस्पेक्ट में मेरे को आइडेंटिटी मिल रही है, यूनिटी मिल रही है, तो हम उसको बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। सेम जैसे कम्यूटेटिव अगर होल्ड करता है डॉट के रेस्पेक्ट में तो रिंग विद, या हम कहें कम्यूटेटिव रिंग हो गई। या डॉट के रेस्पेक्ट में भी एक ग्रुप बन जाता है अबेलियन ग्रुप, तो हम इसी रिंग को क्या बोल देते हैं, फील्ड बोल देते हैं। तो ये एक एक प्रॉपर्टी हम ऐड करते जाएंगे तो उनका नाम चेंज होता जाएगा, रिंग विद यूनिटी, स्क्यू फील्ड, या डिवीजन रिंग, या हम कहें फील्ड। तो वो सब प्रॉपर्टी आप रिंग की देख सकते हो। अब बात आती है सब रिंग। तो सेम चीज जैसे हमने ग्रुप सब ग्रुप में देखा, ऐसे हम रिंग में बात करें तो कोई भी मेरी रिंग है उसका कोई सबसेट है, वो अपने आप में अगर रिंग है तो वो क्या कहलाएगा, उस रिंग के करस्पोंडेंस वो सब रिंग कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो रिंग बनता है C प्लस डॉट। रियल नंबर का जो सेट है वो भी रिंग बनता है। रेशनल नंबर का सेट है वो भी रिंग बनता है। तो यहां हम बात करें तो हम जानते हैं R जो है C का सबसेट होता है, तो R सब रिंग होगी C की। क्यों, जो R और C दोनों का सबसेट है, जो रेशनल नंबर का सेट है, तो ये सब रिंग होगी R और C की। तो जैसे रिंग देखा आपने, आप सब रिंग देख सकते हो। फिर बात आती है रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो यहां पे अगर मान लो R R डैश कोई दो रिंग है, तो जैसे हमने ग्रुप में पढ़ा था, कोई मैपिंग एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे है वो होमोमॉर्फिज्म कब कहलाती है। या हम देखें कोई दो रिंग है मेरे पास R और R डैश, कोई मैपिंग F है मेरे पास, ये रिंग होमोमॉर्फिज्म कब कहलाएगी। अब क्योंकि रिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्लस और मल्टीप्लीकेशन दो बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम कहेंगे एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। सेकेंड एफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी। अगर कोई मैपिंग किसी एक रिंग से R से दूसरी रिंग R डैश पे डिफाइन है और वो इन दो रूल्स को फॉलो कर रही है कि एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी, तो ये जो एफ जो मेरी मैपिंग है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। यहाँ पे भी हम कर्नल वगैरह वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो यहां तक हम थर्ड यूनिट की बात करें तो रिंग, सम प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, सब रिंग और रिंग होमोमॉर्फिज्म, हमारा एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो 3 यूनिट का हमने डिस्कस कर लिया। अब हम यूनिट 4 और यूनिट 5 की बात करें तो एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस का जो चैप्टर है उसका जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो मेरा यूनिट 4 में है, और उसके बाद वाला जो मैक्सिमम पार्ट है वो यूनिट 5 में है।
तो वेक्टर स्पेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होती है? तो वेक्टर स्पेस की बात करें तो V कोई भी अबेलियन ग्रुप होगा मेरा प्लस के रेस्पेक्ट, V कोई भी अबेलियन ग्रुप होगा एंड F कोई भी फील्ड होगी। तो फील्ड की जब भी मैं बात कर रहा हूं तो दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। B कोई भी अबेलियन ग्रुप है, F कोई भी क्या है, फील्ड। तो B जो है वो वेक्टर स्पेस कहलाता है आवर F, और इसको किससे डेनोट करते हैं? B स्मॉल ब्रैकेट ऑफ F। इसका मतलब B इज वेक्टर स्पेस आवर F, जहां पे B मेरा अबेलियन ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड F इज द फील्ड। और जब मैं फील्ड की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब F पे दो बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस और डॉट। तो जब भी वेक्टर स्पेस की बात करेंगे एक अबेलियन ग्रुप होगा, एक फील्ड होगी, और V जो है आवर F वेक्टर स्पेस कहलाएगा। कब? जब देखो अब यहां एक ऑपरेशन दिया होगा F, कोई मैपिंग मेरी F क्रॉस B से B पे। इसका मतलब फील्ड के एलिमेंट को मैं स्केलर अल्फा से डेनोट कर रहा हूं और इसके एलिमेंट को x से, अल्फा डॉट x। वो किस में होगा? कैपिटल B में। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक स्केलर लूं, फील्ड का एलिमेंट लूं अल्फा, एक B का एलिमेंट लूं। अब B को वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं तो V के एलिमेंट को हम बोलेंगे वेक्टर, जिसको मैं स्मॉल x से लिख रहा हूं। तो V डॉट अल्फा डॉट x करूं स्केलर इनटू वेक्टर, तो जो नया एलिमेंट आएगा वो कैपिटल B का एलिमेंट आएगा। तो जब भी मैं वेक्टर स्पेस की बात कर रहा हूं V आवर F, तो पहली चीज तो ये है अल्फा डॉट x किस में होगा? B में। और इसके साथ ही ये इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक तो अल्फा डॉट x प्लस वाई क्या होगा? अल्फा डॉट x प्लस अल्फा डॉट वाई, अल्फा प्लस बीटा डॉट x इक्वल टू अल्फा डॉट x प्लस बीटा डॉट x। थर्ड है मेरा अल्फा डॉट बीटा डॉट x, या हम कहें अल्फा डॉट बीटा डॉट x। और फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो वन डॉट x हमेशा x आएगा। तो अगर ये इन रूल्स को फॉलो करे चारों को कि अल्फा डॉट x प्लस वाई इसके इक्वल होगा हमेशा, कहने का मतलब है मैं x प्लस x और y को पहले ऐड करूं फिर डॉट लूं अल्फा के साथ, या x और y के साथ पहले अल्फा डॉट करूं फिर सम करूं, एक ही बात है। सेकंड अल्फा प्लस बीटा डॉट x, या अल्फा बीटा स्केलर है, फील्ड के एलिमेंट है, या अल्फा डॉट बीटा डॉट x, तो मैं अल्फा डॉट बीटा पहले करूं या बीटा डॉट x, एक ही बात है। यहां वन का मतलब है ये स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट है, तो फील्ड की जो यूनिटी है डॉट के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी है उसको मैं वन बोलता हूं। तो जब भी मैं आइडेंटिटी लूंगा फील्ड की, इसका मतलब वन यूनिटी, डॉट x करूंगा तो हमेशा x आएगा। जिस भी एलिमेंट के साथ यूनिटी का डॉट करूंगा तो हमेशा वही एलिमेंट आएगा x। तो ये जो V है वो मेरा वेक्टर स्पेस कहलाएगा आवर F। तो फोर्थ यूनिट की बात करें तो इसमें तो सबसे पहले सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और प्रॉपर्टी इसमें है। सेकंड है सब स्पेस। तो V कोई भी वेक्टर स्पेस है आवर F, और मान लो V का कोई सबसेट है W, सबसेट ऑफ V। अगर W भी वेक्टर स्पेस बन रहा है आवर F, W भी अपने आप में क्या वेक्टर स्पेस है आवर F,
अब चूंकि W सबसेट है V का, तो हम कहते हैं W जो है वो सब स्पेस बनेगा V का। जैसे हमने सब रिंग पढ़ा, सब ग्रुप पढ़ा, सेम चीज यही सब स्पेस में बात करेंगे कि V कोई मेरा वेक्टर स्पेस है या स्पेस है, उसका कोई सबसेट है W, वो भी अपने आप में वेक्टर स्पेस है, तो W इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ V। और सब स्पेस पे भी हमारी 2-3 थ्योरम है, वो आप एक बार देख लेना। ये 4th यूनिट का पार्ट है हमारा। इसके बाद वेक्टर स्पेस का आगे का जो पार्ट है वो यूनिट 5th में है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप एक चैप्टर वेक्टर स्पेस वाला पढ़ते हो तो आपकी 2 यूनिट कवर हो जाती हैं, यूनिट 4th और यूनिट 5th। यूनिट 5th की हम बात करें, लीनियर कॉम्बिनेशन, फिर आता है लीनियर एंड लीनियर डिपेंडेंस। तो वेक्टर स्पेस की बात करें तो ग्रुप में हम और फील्ड में हम देखते थे एक ही सेट होता था। ग्रुप की बात करें तो G क्या होता था, मेरा ग्रुप। रिंग फील्ड की बात करें तो रिंग को हम R से डेनोट कर देते थे, फील्ड को F से डेनोट कर देते थे, ग्रुप को G से। लेकिन वेक्टर स्पेस की बात करें तो वेक्टर स्पेस 2 सेट होते हैं, B अबेलियन ग्रुप, F फील्ड होता है। B जो है मेरा वेक्टर स्पेस कहलाता है आवर F, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो यहां पे हम देखें तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि कोई 2 एलिमेंट लूं मैं एक्स वाई कैपिटल बी के, अल्फा बीटा मैं लूं कैपिटल एफ में से, फील्ड में से, तो अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट वाई कर, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया मेरा एक्स और वाई का। कोई 2 स्केलर लेके मैं इनका कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, और ये कॉम्बिनेशन क्योंकि लीनियर इसको, इसलिए इसको क्या बोल दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन। 3 एलिमेंट हैं तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड, मैं कितने भी वेक्टर दे दो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता हूं विद द हेल्प ऑफ द स्केलर। स्केलर का मतलब फील्ड वाले एलिमेंट लेके। अब कोई भी सबसेट दे रखा मान लो बी का, इसका मतलब S इक्वल टू x1 x2, S सबसेट ऑफ क्या है, B। वेक्टर स्पेस जो V है उसका कोई सबसेट है S, और S में मान लो मेरे n एलिमेंट है x1 x2 और xn। अब हम बात करते हैं ये सेट Li है या Ld है। Li का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट जो हम बात करते हैं, और डिपेंडेंट है या नहीं है। तो यहां देखो कोई 2 वेक्टर है मेरे पास x y, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया मैंने अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो ये कोई नया एलिमेंट आएगा, मान लो जेड नाम दे दिया, ये कैपिटल बी का। बी जो मेरा वेक्टर स्पेस है उससे बाहर तो होगा नहीं, तो कोई भी 2 एलिमेंट लूंगा मैं वेक्टर स्पेस के, 2 या 2 से ज्यादा कितने भी ले लो या एक ले लो, उनका जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो जो नया एलिमेंट आएगा वो वेक्टर बी का ही होगा, वेक्टर स्पेस बी का ही होगा। अब यहां हम देखें जेड जो है वो एक्स वाई के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, जेड। तो जेड जो नया एलिमेंट है वो एक्स और वाई के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं जेड इज डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई। जेड जो है वो एक्स वाई पे डिपेंड करता है, और एक्स वाई पे डिपेंड करने का मतलब है जो जेड जो है मेरा वो एक्स और वाई के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है। या डिपेंडेंट का मतलब है अगर कोई एलिमेंट बाकी किसी भी एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा या एक भी हो सकता है उनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो ये जो है जेड वो डिपेंडेंट कहलाएगा एक्स वाई पे। अब ये तो किसी पर्टिकुलर एक
वेक्टर या एलिमेंट के लिए हो गया। कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कब होगा? तो मान लो S कोई भी सेट है जिसमें n वेक्टर है x1 x2 xn। अगर इस सेट में कोई भी एलिमेंट किसी भी बाकी एलिमेंट पे डिपेंड कर गया तो ये सेट क्या कहलाएगा मेरा? LD, लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब कोई भी एक एलिमेंट किसी भी बाकी एलिमेंट पे डिपेंड कर गया तो ये सेट कहलाएगा LD। और अगर इस सेट का कोई भी एलिमेंट बाकी किसी भी एलिमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, सारे एलिमेंट इंडिपेंडेंट है, तो ये सेट कैसा कहलाएगा? LI, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एग्जाम में वो आपसे सिंपली पूछ सकता है कोई भी सेट देके कि ये LI होगा या नहीं होगा, LD होगा या नहीं होगा। फिर बात आती है बेसिस एंड डायमेंशन। बेसिस, अब देखो कोई भी वेक्टर स्पेस है मेरा V अवर F, और V का कोई भी सबसेट है, मान लो B सबसेट ऑफ B, और B इक्वल टू दे रखा है x1 B में कितने एलिमेंट है? n, और B सबसेट है मेरा B का। अगर मैं बात करूं B की, तो अगर B LI है, B कैसा है? LI, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इंडिपेंडेंट है। दूसरा मैं ये कहूं कि वेक्टर स्पेस B के सारे एलिमेंट, B वाले जो एलिमेंट हैं उनके कॉम्बिनेशन से लिखे जा रहे हैं, या हम कहें कि मैं B की हेल्प से जो स्पान कराऊं वो पूरा वेक्टर स्पेस B आ जाए। L का मतलब है B में जो भी एलिमेंट हैं उन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी एलिमेंट बनेंगे वो इसमें आएंगे LB, लीनियर स्पान ऑफ B। अगर वो B आ रहा है, या हम कहें दूसरे वे में कि B के सारे एलिमेंट से हेल्प से हम B के सारे एलिमेंट बना रहे हैं, और जो B है वो LI है, तो B जो है वो बेसिस कहलाएगी, इज बेसिस ऑफ। तो वेक्टर स्पेस की बेसिस की बात करें तो बेसिस का मतलब ये हुआ वो सेट जो LI है और पूरे वेक्टर स्पेस को स्पान कर रहा है, इज कॉल्ड बेसिस ऑफ V। और बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे वो कहलाएगी डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस BF। जैसे यहां पे मान लो बेसिस में n एलिमेंट है, तो इसका मतलब जो वेक्टर स्पेस है B अवर है, इसकी डायमेंशन मेरी क्या होगी? n होगी। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल भी हैं कि आपको वो क्या देगा, कुछ भी सेट दे देगा, वो पूछेगा बेसिस है या नहीं है, तो अब उनको LI चेक करना है और फिर हमें देखना है कि वेक्टर स्पेस B का हर एलिमेंट इन एलिमेंट की हेल्प से बन रहा है नहीं बन रहा। फिर बात आती है सब स्पेस। तो आपको पता ही है कोई भी वेक्टर स्पेस है उसका कोई भी सबसेट है, अगर वो अपने आप में सब वेक्टर स्पेस है तो क्या कहलाएगा? सब स्पेस। अब सब स्पेस पे दो तीन थ्योरम और है हमारी, कि पहली तो जैसे ये है कि W1 एंड W2 ये सब स्पेस है, मान लो मेरे कोई वेक्टर स्पेस BF के, कोई दो सब स्पेस है मेरे W1 W2 वेक्टर स्पेस B के। तो एक तो इनका इंटरसेक्शन जो लेंगे वो हमेशा सब स्पेस बनेगा,
बी। तो एक तो ये थ्योरम हो गई, रिजल्ट भी हो गया कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ बी एफ इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ बी एफ। डायरेक्ट सम, कोई दो वेक्टर स्पेस है मेरे W1 W2 BF, तो W1 प्लस W2 करेंगे। W1 प्लस W2 का मतलब है कोई दो सेट है मेरे W1 W2, तो इसका मतलब हुआ कि X प्लस Y, X बिलोंग्स टू W1 और Y बिलोंग्स टू, तो W1 W2 अगर सब स्पेस है BF के, तो उनका जो सम होगा W1 प्लस W2 वो भी हमेशा सब स्पेस बनेगा BF का। तो ये भी थ्योरम है, ये आप कर लेना। यहां तक आपका 5th यूनिट का एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी वो तो आपकी 4th यूनिट में आ गई। उसके बाद LI LD लीनियर कॉम्बिनेशन, बेसिस एंड डायमेंशन एंड सब स्पेस, सम ऑफ सब स्पेस। ये हम कहे सब स्पेस पे 2-3 थ्योरम है हमारी कि एक तो ये है कि कोई दो सब स्पेस है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस बनेगा। कोई दो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस के, तो उनका जो डायरेक्ट सम जो होगा वो हमारा सब स्पेस बनेगा। तो यहां तक आपका 5th यूनिट का जो 1 क्वेश्चन है वो कवर हो जाता है। और 5वीं यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको PDF में भेज ही दिए हैं। हर यूनिट में 5 क्वेश्चन, चांस है कि उसमें से आ जाए आपका क्वेश्चन। तो वो एक बार जो 25 क्वेश्चन हमने दिए हैं हर यूनिट में 5 क्वेश्चन, वो एक बार आप सीरियसली देख लेना। बाकी ऑल द बेस्ट।